अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हमने थोड़ा बहुत देखना है, वो ये देखना है कि एम एस वर्ड होता है, उसमें जो है होम टैब होता है और भी टैब्स होते हैं, लेकिन होम टैब्स होता है। तो आज हमने उसके ऊपर सारी बातचीत करनी है कि कोई होम टैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो एम एस वर्ड का बेसिक लेआउट ये होता है कि जब हम एम एस वर्ड ओपन करते हैं तो सबसे पहली जो लाइन होती है ना, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है लिखा होता है डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, और आपकी जो राइट साइड है वहाँ पे एक ये वाला साइन होता है, ये एक मिनिमाइज़ का साइन होता है और मैक्सिमाइज़ का साइन भी होता है, और देन क्लोज का साइन होता है। और इसी के साथ जो है आपका यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा होता है, सेव, फिर ये रीडू का ऑप्शन आ रहा होता है और ये अंडू का ऑप्शन आ रहा होता है, और इसके साथ ये एक ऑप्शन आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस लिख देते हैं। अच्छा, उसके नीचे जो है आपके सारे जो हैं टैब्स आ जाते हैं, अनओपन टैब, जिसको भी हमने किसी को कुछ ओपन नहीं किया होता। तो उन टैब्स को याद रखने के लिए उसकी एक एब्रिविएशन मैंने बनाई है। उसकी एब्रिविएशन बनाई है HIDRLRM, और फिर RV। ठीक है, HID हाइड होता है, उसमें C निकाल दो तो हिड। तो H से बनेगा हमारे पास होम, I से बनेगा हमारे पास इंसर्ट टैब, देन हमारे पास बनेगा डिज़ाइन टैब, L से हमारे पास बनेगा पेज लेआउट, यानी कि खाली लेआउट भी हो सकता है, और R से बनेगा हमारे पास रेफरेंसेस, M से बनेगा हमारे पास मेलिंग, और R से बनेगा हमारे पास रिव्यू, V से बनेगा हमारे पास व्यू। तो हम कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टैब्स आर देयर इन एम एस वर्ड, वट एवर वर्जन, जितने भी वर्जन है, तो हम कह सकते हैं HID और LRM, फिर उसके बाद RB। तो 8 जो है टैब्स हमारे एम एस वर्ड्स में होते हैं। ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हो। ये आगे चलता हूँ मैं। अच्छा, नेक्स्ट, आगे इसको हम टैब्स बना भी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं टैब बना लेता हूँ। इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं, नीचे जगह है तो सही हमारे पास। होम, HID बनाना थी, यानी कि इंसर्ट, D से डिज़ाइन, LRM यानी कि पेज लेआउट, उसके बाद रेफरेंसेस, उसके बाद LRM होता है ना तो मेलिंग, फिर RB होता है रिव्यू, और आखिर में व्यू। हम बेसिकली होम टैब की बात करते हैं। तो जब आप इसको क्लिक करो ना, यानी कि इसको क्लिक करो, तो आपके पास 5 और टैब्स खुल जाते हैं जो कि नीचे होते हैं। ठीक है, इस तरह 5 टैब बना लेते हैं। उसकी हम लोगों को शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है CFP, हमारा एक कोर्स होता था कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड प्रोग्रामिंग। तो CAFP, और स्टाइलिंग और एडिटिंग। CFP से क्या बनेगा, C से बनेगा आपके पास क्लिपबोर्ड, ये बनेगा आपको फॉन्ट, 5 होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 में। और P से बनेगा आपका पैराग्राफ, और
स्टाइलिंग और आपके सामने एडिटिंग तो वैसे ही है, तो हम इसको लिख भी देते हैं। तो सी से हमारे पास बनेगा क्लिपबोर्ड, पी से हमारे पास बनेगा CFP है ना, फॉन्ट, और फिर पैराग्राफ, फिर स्टाइलिंग और फिर एडिटिंग। ठीक है, अब जो क्लिपबोर्ड है, अब इसको मैं अलग कर लेता हूँ। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे आपके पास, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। इसके हम देखेंगे काम क्या होते हैं। बात पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है, और यहाँ पे आपका पेज सेलेक्ट से आ रहा हो। ठीक है, कट की शॉर्ट की क्या होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ। कट की शॉर्ट की होती है आपके पास Ctrl+X। कॉपी की फोर्स शॉर्ट की होती है आपके पास Ctrl+C। और पेज की होती है आपके पास Ctrl+V। लेकिन ये पेज दूसरा है, अभी हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। फिर हमारे पास फ़ॉन्ट आ जाता है। फ़ॉन्ट में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक बार होती है, उसके ऊपर लिखा होता है जो भी आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है कैलिबरी जो है वो सिलेक्ट हुआ होता है, और उसका साइज़ जो है बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है। सही है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक बड़ा ए करके लिखा होता है और एक छोटा ए करके लिखा होता है, और आगे ए और ए नोट। ठीक है, ये जो है आपका बड़ा साइज़ करने के लिए, ये छोटा साइज़ करने के लिए, और बाकी जो है आप एज इट इज़ देख लो। देन वी हैव, यहाँ से हमारे पास उसकी वो लिखी होती है, और ये होता है बोल्ड, ये इटैलिक, ये अंडरलाइन, और यस उसके बाद ABC, और ये होता है सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट। तो Ctrl+B करेंगे तो आपके पास बोल्ड हो जाएगा, Ctrl+I करोगे तो आपके पास इटैलिक हो जाएगा, और Ctrl+U करोगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। उस तरह सबस्क्रिप्ट और उसकी कीज़ भी होते हैं, लेकिन अभी हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये हम इसके साथ ही लिख लेते हैं फ़िलहाल, थोड़ा सा इसको तंग करके। ये ABC हो जाएगा, और ये ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज़ हो जाएगा, इसको इस तरह हम क्लोज़ कर देते हैं। आगे हमारा जो है वो है पैराग्राफ का। तो सबसे पहले पैराग्राफ में क्या चीज़ें आ जाएंगी। पैराग्राफ में सबसे पहले अलाइनमेंट आ जाएगी। ये आपकी जाएगी राइट अलाइनमेंट, ये आ जाएगी सेंटर अलाइनमेंट, ये आ जाएगी लेफ़्ट अलाइनमेंट, और ये आ जाएगी, एक आ जाएगी आपकी जस्टिफाइड अलाइनमेंट। ठीक है, तो राइट करने के लिए आप करोगे Ctrl+R, सेंटर के लिए आप करोगे Ctrl+E, और राइट लेफ़्ट के लिए करोगे, नहीं ये लेफ़्ट बनेगा ना, ये लेफ़्ट बनेगा, और ये बनेगा राइट, Ctrl+R, और जस्टिफाइज के लिए करोगे Ctrl+J। सही है। तो ये है डबल। अगर हाँ, एक और बात, अगर डबल अंडरलाइन करना होता है तो आपने Ctrl+Shift+D करोगे तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपका दूसरे स्टाइल जो एडिटिंग भी होती है, लेकिन उसमें ऐसा कोई इतनी स्पेशल बात नहीं है जिसके ऊपर हम ज़्यादा गौर कर सकें। तो राइट नाउ वी कैन से दैट वी आर होम टैब इज़ कंप्लीट। इसमें मज़ीद जो है हम डिस्कशन कर सकते हैं, इसको वीडियो को अच्छे से बना सकते हैं। आप कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।